हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं 7th क्लास के साइंस के चैप्टर 2 से, जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल। उसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। और अगर आपको और भी सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइज देखनी है तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें मैंने क्वेश्चन प्लस जो क्विज है वो साथ में डाल रखा है। तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, आपको वहां पे सारे जितने भी चैप्टर्स हैं, जितनी भी वीडियोज कवर हुई हैं, सब दिख जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, जो कह रहा है कि द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन आर। ऐसा कौन से स्टेप्स हैं जो ह्यूमन न्यूट्रिशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आपको याद होगा, सबसे पहले हम फूड को अंदर अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, दैट इज इंजेशन। ठीक है, तो दैट वुड बी इंजेशन, जिसमें हमने फूड को बॉडी के अंदर लिया। उसके बाद बात आई, हम क्या करते हैं, द सेकेंड प्रोसेस इज डाइजेशन। ठीक है, खाने का डाइजेशन हुआ, हमने पचाया खाना। उसके बाद हुआ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, खाना क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। एब्जॉर्प्शन के बाद आया एसिमिलेशन। आपको याद होगा कि जब एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद उसमें से काम की चीजें हमारी बॉडी बनाती है, दैट इज कॉल्ड द एसिमिलेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बॉडी में से वेस्ट मटेरियल जो भी है उसको बाहर निकालना, उसको हम लोग इजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये है फर्स्ट के ए पार्ट का आंसर। देन लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? जो लार्जेस्ट ग्लैंड है दैट इज लिवर। ठीक है, द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। तो जो स्टमक है वो रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या रिलीज करता है? तो वैसे तो इसके म्यूकस भी आ सकता था, लेकिन जूसेस लिखा है तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस की बात हो रही है। ठीक है, द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की जो वॉल है उसमें कई फिंगर लाइक आउटग्रोथ या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसको हम लोग विलाय बोलते हैं। वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमेबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द, सो बेसिकली पहले तो मैं आपको विलाय बता देती हूँ। विलाय स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जो कि एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। और एमेबा क्या करता है, अपना जो फूड है वो फूड वेक्यूल में डाइजेस्ट करता है। कहाँ पे करता है? फूड वेक्यूल में डाइजेस्ट करता है। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग। एंड नाउ मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। तो आपको ट्रू या फॉल्स करना है। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो कह रही है कि डाइजेशन ऑफ स्टार्ट इन स्टमक। जो डाइजेशन होता है स्टार्च का वो स्टमक में शुरू हो जाता है, विच इज फॉल्स। व्हाई? क्योंकि आपको पता होगा कि जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है कहाँ पे? जब हमारा सलाइवा रिएक्ट करता है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है दैट इज सेलिवरी एमाइलेज। जब वो हमारे स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है, फॉर्म होता है, मिक्स होता है, तो उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो इसीलिए इसका आंसर फॉल्स होगा, क्योंकि स्टमक में नहीं, माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। द टर्म हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, बिल्कुल सही। इसका आंसर ट्रू होगा, क्योंकि वो मिक्स करने में हेल्प करता है। गॉल ब्लैडर टेम्पररी स्टोर करता है बाइल को, मतलब कि गॉल ब्लैडर बाइल जूस जो है इसको मतलब स्टोर करता है कुछ टाइम के लिए, विच इज ट्रू। लिवर प्रोड्यूस करता है, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है कुछ टाइम के लिए। जो रुमिनेंट्स होते हैं वो स्वैलोड ग्रास, जो उन्होंने खाई है ग्रास, उसको वापस माउथ में ले आते हैं, उसके बाद उसको च्यू करते हैं। दैट इज कंप्लीटली ट्रू, क्योंकि वो क्या करते हैं, वापस जो भी चीज उन्होंने खाई है उसको वापस लेके आते हैं, फिर दोबारा से च्यू करते हैं। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ रुमिनेंट्स। नाउ ये दो क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ऑफ द फॉलोइंग। सो बेसिकली फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द, फैट कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? सो जो फैट्स है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर आपको याद होगा तो वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों? स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एरिया है जो बेसिकली मेन डाइजेशन करता है, फैट्स को ग्लाइसरॉल फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द, जो अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर निकला है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा? दैट वुड बी इन द लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ पे हो रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है। मेन जो वाटर होता है, सॉल्ट्स एंड वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। ना आपको कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मिक्स करना है, जो भी चीजें फूड कंपोनेंट्स हैं और प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। यानी कि अगर ये चीज मैं बोल रही हूँ कि फूड कंपोनेंट है, तो उसका डाइजेशन के जो प्रोडक्ट बनेगा, डाइजेशन के बाद क्या बनेगा? तो कार्बोहाइड्रेट आपको पता ही है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर। प्रोटीन के बारे में बात करें, प्रोटीन बना होता है सिंपल अमीनो एसिड से, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट होती है अमीनो एसिड, उसकी चेन से प्रोटीन बना होता है। तो प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड से, फैट कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाउ व्हाट आर विलाय, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन? तो बेसिकली विलाय क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन।
जो स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर की वॉल है वहां पे ये विलाय प्रेजेंट होता है एंड इट इज फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, विलाय इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो विलाय है वो क्या करता है, एरिया बढ़ाता है जिससे खाना जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं विलाय विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। कैसे, स्पेस बढ़ा के, एब्जॉर्प्शन की जगह बढ़ा के। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। तो आपने पढ़ा था कि जो बाइल है वो एक्चुअली प्रोड्यूस होता है लिवर में। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है, स्टोर कहाँ हो रहा है, तो आपको भूलना नहीं है, लिवर में प्रोड्यूस हो रहा है। और कौन सा कंपोनेंट है फूड का जो वो हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में। बाइल का जो काम है वो काम है फैट डाइजेशन से रिलेटेड, फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम इसका होता है बाइल। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रुमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। बेसिकली ऐसा एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म जो रुमिनेंट्स डाइजेस्ट करते हैं बट ह्यूमन नहीं करते हैं, दैट वुड बी सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है, जितनी भी आप ग्रासेस देखते हैं, हरी पत्तियां देखते हैं, उसके अंदर सेल्यूलोज होता है। जो रुमिनेंट्स जो होते हैं, काऊ वगैरह, ये सब लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं बट ह्यूमन नहीं कर सकते, क्योंकि इनको डाइजेस्ट करने के लिए सर्टेन बैक्टीरिया आर रिक्वायर्ड जो हमारी बॉडी में नहीं होते हैं। ठीक है, एक सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है जो हेल्प करता है यहाँ पे, लेकिन वो ह्यूमन के अंदर नहीं है, ना ही वो बैक्टीरिया हैं जो डाइजेस्ट कर पाएंगे। वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। सो सिंपल सी बात है, ग्लूकोज जो होता है ना ऑलरेडी सिंपल फॉर्म है। ठीक है, जैसे स्टार्च है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो ग्लूकोज इज अ वेरी सिंपल फॉर्म जो एकदम से एनर्जी रिलीज करती है। ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी, एंड दैट इज वाई वो आपको प्रोवाइड किया जाता है कि जल्दी से आपको एनर्जी मिल जाएगी। उसकी वजह से ग्लूकोज को डाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, इट लाइक डायरेक्टली, बहुत सिंपल फॉर्म होती है तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से पार्ट में क्या चीज हो रही है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हमें पता ही है कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ पे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। च्यूइंग ऑफ फूड, खाने का चबाना, वो कहाँ पे हो रहा है, दैट इज हैपनिंग इन माउथ। बैक्टीरिया की किलिंग HCl की वजह से होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा रिलीज होता है स्टमक में, सो ये बहुत क्लियर हो गया। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, प्रॉपर डाइजेशन जो फाइनली होता है दैट टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके बाद फीसिस का फॉर्मेशन, जो भी वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं बॉडी के अंदर, दैट विल टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ पे होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि वहीं पे वेस्ट बनता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। Write one similarity and one difference between the nutrition in amoeba and human being. Similarity तो ये हो गई, जो डाइजेस्टिव जूसेस है अमेबा में वो सिक्रीट होते हैं फूड वैक्यूल में, एंड ह्यूमन बीइंग में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं स्टमक में एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन द जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सॉल्यूबल एंड एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस। तो कोई भी चीज है जो कॉम्प्लेक्स हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसको हम लोग सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। Amoeba capture the food with the help of pseudopodia and engulf it. Amoeba क्या करता है, खाने को कैप्चर करता है, उसको engulf करता है। ह्यूमन बीइंग में वो डायरेक्टली माउथ से लिया जाता है। तो सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बहुत ही इजी है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। उसके बाद मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद द सुटेबल आइटम्स इन कॉलम 2। सो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मैच करना है तो आई थिंक काफी ईजी है। सेलिवरी ग्लैंड का काम होता है सलाइवा सिक्रीशन। ठीक है, मतलब अगर आप ध्यान से देखते हुए चलेंगे काफी कुछ क्लियर होता जाएगा। स्टमक आपका एसिड रिलीज करने में हेल्प करता है, तो ये 4th हो गया, ये आपका 3rd हो गया। लिवर क्या करता है, लिवर का मेनली काम क्या होता है, बाइल जूस सिक्रीशन, दैट इज 1st। ठीक है, इसके बाद रेक्टम क्या करता है, यहाँ पे ना आपका जो भी स्टोरेज होती है फालतू की चीजों की जो बॉडी में नहीं चाहिए उनको स्टोर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। तो आई थिंक दिस इज क्वाइट इजी, ये तो बहुत अच्छे से अगर आपने पढ़ा है तो आप कर ही लोगे। एंड कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रास, डिस्कस। हमें पता है कि जो एनिमल्स है जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग, दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू मेक देयर ओन फूड। वो अपना खुद का खाना नहीं बना सकते, वो ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। So the green plant trap solar energy and make their own food in the form of glucose. So we can say that leafy vegetables and grass can provide sufficient energy to help us survive. तो मतलब अगर आपसे बोलें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप कुछ भी मान के चल लो, लेकिन हम जो हैं हम लोग लीफी वेजिटेबल, रॉ ग्रास, इस सब पे ही डिपेंडेंट है। तो हम लोग इस चीज पे आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड हम लोग कंज्यूम जो कर रहे हैं चीजें, चाहे वो मीट हो, चाहे वो प्रोटीन किसी भी फॉर्म में हो, वो एट द एंड सबके सब प्लांट पे डिपेंडेंट है।
तो यस वी कैन सर्वाइव, ये सिंपल आंसर इसका होगा। एंड विद दैट हम लोगों ने जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो कवर कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको सारी वीडियोस वहां पे मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।